सबसे अच्छा स्ट्रेटजी आईसीएसई क्लास 10th के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जामिनेशन अर्ली सेट कर दिए गए हैं और जितने भी मेन पेपर है उनके एग्जामिनेशन 18th ऑफ मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। पहले शुरू होता था लास्ट ऑफ फरवरी और अंत होता था लास्ट ऑफ मार्च तक। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर एग्जामिनेशन शेड्यूल को अर्ली कर लिया गया है। आपके रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स वाले दो पार्ट में बटे हैं, फरवरी और मार्च, तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी। जहां तक फरवरी की बात है तो यहां पर 21 ऑफ फरवरी को इंग्लिश पेपर 1 है, वहीं पर 23 ऑफ फरवरी को इंग्लिश पेपर 2 है। तो इसकी तैयारी आपको पैरेलल करनी होगी। यहां पर ध्यान रखना होगा कि जहां आप तैयारी फरवरी की कर रहे हैं वही तैयारी मार्च की भी करनी होगी, क्योंकि मार्च 4 को फिजिक्स है और फिजिक्स सबसे लेंथी पेपर आईसीएसई क्लास 10th में होता है। दूसरा पहला है जो कि मैथमेटिक्स, और उसको 15 ऑफ मार्च को रखा गया है। यानी कि आपके पास सीआईएससी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने सभी सब्जेक्ट के बीच में गैप आपको दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वे यह गैप का नहीं है, क्योंकि 21 को इंग्लिश पेपर 1, 23 को इंग्लिश पेपर 2 जैसे निपटा के निकलेंगे तो आपको 3 डेज मिलेंगे और 26 को हिस्ट्री एंड सिविक्स हो जाएगा, फिर 28 को ज्योग्राफी हो जाएगा। यानी कि इन पेपर की तैयारी आपको पैरेलल करनी होगी। मार्च 4 में फिजिक्स है, 11th को केमिस्ट्री है, 13th को कंप्यूटर साइंस है और 15th को मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर इनकी तैयारी में भी उसी तरह से लगने होंगे, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है कि मैथमेटिक्स के पेपर 15 ऑफ मार्च को है और आपका एग्जामिनेशन 21 ऑफ फरवरी को शुरू हो रहा है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो इंटरवल के बाद 2 से 3 दिन के इंटरवल के बाद रेगुलर पेपर के कंडक्शन है, और यह इतना डिफिकल्ट है कि स्टूडेंट को दूसरे सब्जेक्ट के लिए सोचने का समय नहीं मिलेगा। जहां मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट को 2.5 आवर मिलेंगे, वहीं पर स्टूडेंट के लिए हिंदी पेपर है 3 आवर के हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखने हैं। हाँ, इसी बीच में आप बायोलॉजी जो 18 मार्च को है नहीं भूल सकते हैं। पैरेलल प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए पहले आपको इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 लेकर चलना होगा, क्योंकि यह हाई स्कोरिंग है, कंपलसरी है और इसमें मार्क्स सबसे ज्यादा उठते हैं। तो इन पेपर को लेने के साथ साथ आपको साइंस सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसी एक पेपर को साथ लेना चलना होगा, और मैथमेटिक्स को नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो साल भर प्रिपेयर करते रहे हैं उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट लग जाता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा देते हैं। इस बार माना गया है कि आईसीएसई क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर रिस्पेक्टिवली आसान आना चाहिए सभी पेपर में। लेकिन यहाँ पर एक ग्लिच है कि क्वेश्चन को जिस तरह से ट्विस्ट कर दिया जाता है उसमें या मैथमेटिक्स को लेकर स्टूडेंट जो 15 मार्च का है सबसे ज्यादा डाउट में रहेंगे। तो उसको आपको एवरी डे या एवरी अल्टरनेट डे में सॉल्व करना ही होगा, एक चैप्टर और एक मॉक टेस्ट। मैं मॉक टेस्ट के लिए अक्सर कहता हूं कि आप उस वाल गुरुकुल का बना लीजिए, क्योंकि यह एरर फ्री सैंपल पेपर दे रहा है और आपको इसके लॉगिन करने पर 51 सैंपल पेपर फ्री है। इन बातों को ध्यान रखने हैं। और इसके बाद जैसे ही हिस्ट्री सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को साथ में ले लेंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी को मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप है, टोपोग्राफी है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस पॉइंट है कि केवल 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, तो वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हिस्ट्री सिविक्स के साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर चलते हैं तो एक पैरेलल वे में आपको मिल जाएगा कि आसान चैप्टर यहाँ पर है तो डिफिकल्ट चैप्टर की भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मार्च में आप एंटर करनेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए तो 1 मार्च को लोकल लैंग्वेज पेपर है 3 आर के है, जैसे बंगाली है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, मिजो है, संस्कृत भी है। याद रखने कुछ स्टूडेंट हिंदी नहीं लेते हैं, संस्कृत लेते हैं। हिंदी वाले के लिए तो 20 मार्च को हिंदी पेपर 3 आर का है, वहीं पर 1 मार्च को यह एक पेपर माइनर है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बंगाली होता है या गुजराती होता है, संस्कृत होता है। तो इसकी तैयारी भी आपको ध्यान में रखनी है कि यदि रीजनल पेपर लैंग्वेज का लिए हुए हैं तो आपको फरवरी में ही जुट जाना होगा और उसके ग्रामर पोर्शन को ध्यान देने होंगे। यहाँ पर जो एक 10 मार्च से 6 मार्च के बीच जो गैप है उसको ध्यान में रखना है,
क्योंकि 11 मार्च को केमिस्ट्री है, 4 मार्च को फिजिक्स है, इसी बीच में 6 मार्च को इकोनॉमिक्स है। जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स लिए होंगे या कॉमर्स लिए होंगे या फिर आपके कंप्यूटर लिए होंगे तो उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए 15 मार्च है। तो उस बीच में जिन जिन के पेपर पड़े होंगे उसी हिसाब से आपको एक सब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना होगा। एक सब्जेक्ट का अरेंजमेंट मतलब कि 1 डे 3 पेपर आपको एटलीस्ट स्टडी करने होंगे, और इस दौरान मॉक टेस्ट से नहीं बचेंगे। बताने की बात यह है कि फरवरी के पेपर और मार्च के पेपर में मार्च के डिफिकल्ट पेपर जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स को साथ लेकर चल रहे हो, फिर इंग्लिश और हिस्ट्री सीरीज और ज्योग्राफी को कवर अप कर सकते हैं। वहीं पर बायोलॉजी और हिंदी को ले लेते हैं इधर से मार्च में, तो उधर आपके इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 बहुत आसानी से अरेंजमेंट हो जाएगा। जबकि आपके 2 आवर के सेल्फ स्टडी एक सब्जेक्ट के लिए रखते हैं तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट यानी 6 आवर के सेल्फ स्टडी में कंप्लीट कर सकते हैं। एक पॉइंट और बताई गई है कि स्टूडेंट को जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी अगर साथ में कर रही हो, क्योंकि 4 मार्च को फिजिक्स है, 11 मार्च को केमिस्ट्री है और 15 मार्च को मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में फिजिक्स की तुलना में डिफरेंस है, गैप है, लेकिन केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत बड़ा गैप नहीं है और बीच में कंप्यूटर पर जा रहे हैं। इस कारण से जैसे ही आप मार्च की तैयारी करना शुरू करेंगे तो उस समय मैथमेटिक्स एवरी डे, इवन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप एक दिन का गैप ले सकते हैं, लेकिन आपको मैथमेटिक्स बनाने ही बनाने होंगे, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि इस समय मैथमेटिक्स पर जो फोकस किया गया है कर्टल्ड CISE के सिलेबस जो ICSE क्लास 10 के लिए, इसके बावजूद स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है और यह गैप भी कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है कि 10 दिन इधर पेपर को स्लाइड कर दिया गया। बावजूद इसके हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी में आपके पास कोई गैप नहीं है, 26 फरवरी और 28 फरवरी। और ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि एक पेपर आपके अक्सर कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को यह चाहिए कि हिस्ट्री और सिविक्स और ज्योग्राफी की तैयारी आप जनवरी एंड से ही फुल स्विंग में करें, और इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 के लिए तो आपको दिसंबर अभी से लगना होगा। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इंग्लिश पेपर 1 में जो ग्रामर का सेक्शन है या अनसीन पैसेज है उसको लेकर प्रेसी राइटिंग है, जिच बना रहता है स्टूडेंट को अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यहाँ पर आपकी तैयारी दिसंबर एंड से जनवरी और जनवरी में यानी जनवरी एंड फरवरी के स्टार्ट से ही मार्च में फुल स्विंग तैयारी करनी होगी। स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट कम से कम 4 to 8 आवर देने होंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए 4 आवर से शुरुआत हो सकते हैं, उसके बाद फुल स्विंग कीजिए 8 आवर तक, क्योंकि एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट आपको अ डे कवर करने होंगे सेल्फ स्टडी में। और द मोर इंटेलिजेंटली यू विल अटेम्प्ट फॉर योर एग्जामिनेशन द बेस्ट मार्क्स यू विल अचीव। हमारे स्कूल में हुए सेमिनार में आज बता दिया जाता है कि दिल्ली NCR से आए हुए बहुत अच्छे एक ICSE के जानकार 10 साल से 12 साल तक वो ICSE के एग्जामिनेशन प्रोसेस, उसके कॉपी चेकिंग और उसको किस तरह से आंसर के प्रेजेंटेशन है उसमें जुड़े रहे, उन्होंने बच्चों को डील किया है ICSE क्लास 10 के। लकीली मैं भी शामिल हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।